सॉल्व करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, आकांक्षी 2 में। कह रहा है 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो इसका आंसर होगा आकांक्षी 2। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्यिक अकादमिक युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा सिर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई, जो कि बिहार का पहला सिर प्रजनन केंद्र होगा? तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, बी होगा और ये होगा राजगीर में। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, चौथा। चलिए आगे। 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना। ठीक है, 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? ठीक है, कह रहा है पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 32। ठीक है, हाँ आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? कह रहा है कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कक्षा 6 से लेकर 8 तक। ठीक है, नेक्स्ट। बिहार पंचायती चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? कह रहा है बिहार पंचायती चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 2026। ठीक है, जस्ट फ्यू सेकेंड, 1 मिनट, सॉरी। हाँ चलिए कंटिन्यू करते हैं। पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कह रहा है पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अशोक कुमार को। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? कह रहा है ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वो हो जाएगा बिहार। ठीक है, 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है, इस का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कह रहा है 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अप्सरा को। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? कह रहा है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सचिन चतुर्वेदी। आगे चलते हैं। डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन सा स्थान है?
ठीक है, कह रहा है डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन सा स्थान है, इनका कौन सा स्थान है? इनका स्थान हो जाएगा आपका ए, पहला स्थान है इनका। ठीक है, बिहार सरकार ने वृद्ध मतलब ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं उनका वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग जनों की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा 1100 रुपया। ठीक है, राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 8428 मेगावाट। आगे चलते हैं, मिसेज बिहार 2025 का किताब किसने जीता है? मिसेज 2025 का किताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऐश्वर्या राज ने जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं, पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? कह रहा है पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 891। एक मिनट, 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? एक बार और देखते हैं, 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो पटना हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? यानी कि ग्रीन वेजिटेबल की आउटलेट ओपन करने की बात की जा रही है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 200 जिलों में। ठीक है, कह रहा है, आगे चलते हैं, सॉरी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कह रहा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, पहला। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? कह रहा है भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है, आपका हो जाएगा इसका आंसर बिहार। पहला बीज जीन बैंक खुला है बिहार में। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बिहार। एक मिनट, इसको स्क्रॉल करो। ओके, पटना अवस्थित मोइन उल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। ठीक है, मोइनुल हक स्टेडियम जो है उसका पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल के लीज पर BCCI को सौंपा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 30 साल के लिए सौंपा गया है BCCI को। ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? कह रहा है ग्रेड ए प्रदान किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर। ठीक है, आगे चलते हैं, बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अशोक कुमार को। एक मिनट,
मैं हाइलाइटर ऑन कर लेती हूँ। ठीक है। किस राज्य में बांधों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स के गठन को मंजूरी दी गई है? किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दिया गया है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार को। बिहार को दिया गया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया है? बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया है? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा से इस पे आपको फोकस करना होगा, ठीक ना। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, तो 3। ठीक है, चलते हैं 28, क्वेश्चन नंबर 28। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वो हो जाएगा क्या, बिहार। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिले में स्थित नवी नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया है? नवीनगर सुपर पावर थर्मल परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, औरंगाबाद। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, राजगीर में। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है? कह रहा है बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 3.17 लाख करोड़ रुपए हैं। ठीक है। बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2025 से 26 का बजट पेश किया है? इसका आंसर हो जाएगा सम्राट चौधरी। बिहार सरकार के 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? बिहार सरकार के 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2,52,000 करोड़ रुपए, 2,52,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 34। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं, मतलब बिहार में एक भी नहीं आया है। खबरों में रहा पूरण देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो ये आपका पूर्णिया जिला में है। एक मिनट। 6 से 8 जून 2025 तक जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो ये है आपका राजगीर में किया गया। पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया?
पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विपुल मनुभाई पंचोली, विपुल मनुभाई पंचोली को। आगे कंटिन्यू करते हैं। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 38 का डी नंबर, 90%। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार में बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा 7वां। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिवान जिले के हैं वो। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से याद कर लेंगे, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्वेश्चन पूछते कहीं, है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने शेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बिहार। आगे चलते हैं। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर, वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025 से 26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई? वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025 से 26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, 38,169 करोड़ रुपए। एक बार और रिपीट करते हैं, 38,169 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? कह रहा है 25-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, 1,000 करोड़ रुपए। ठीक है, सिर्फ हम इसको याद रख सकते हैं, 1,000। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? अरे वाह, बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? तो आपका है सिलाव खाजा। ठीक है, 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मुंगेर।